मुझे नहीं मालूम था कि आज हमारे आमदार साहब और मंत्री महोदय की प्रेस भी थी, लेकिन शायद मेरी खबर उनको लग गई होगी कि आज मेरी भी प्रेस है, नहीं तो ये प्रेस में कर लिया होता। लेकिन फिर भी असल में उन्होंने जो विषय बोले कि मैंने कभी कोई सी काम का विरोध नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि खाली वाडिया और अली अकबर दिखा दिया आप लोग को। इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दयाने के अंदर भी एक माइनॉरिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी संग बुनियाद रखा गया, तो आज तक बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक, वैसे ही पड़ा है, खाली संग बुनियाद हुआ है, यानी भूमि पूजन हुआ। एक कैंप के अंदर जो जूना हमारा कैंप हॉस्पिटल था कॉरपोरेशन का, एक हॉस्पिटल वहाँ भी CRS फंड शायद वो फंड से वो रेडीमेड हॉस्पिटल बना। और हमने तो कभी विकास काम का विरोध किया ही नहीं, खाली विरोध और हमारा इनका जो राजकीय झगड़ा जो हुआ, यानी कोई जाति झगड़ा नहीं है दादा भूसे से या कोई पार्टी से राजकीय झगड़ा रहता है, खाली कोई राजकीय यानी जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं रहती। हमने असल में मालेगांव शहर कॉरपोरेशन ने पिछली जो हमारी मेजॉरिटी थी, तायरा शेख महापुर थे, उसमें सेना के लोग तो थे ही, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग भी थे। और जब ये 200 करोड़ का DPR बनाने की बात आई, तो उस वक्त हमने, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, जैसे उनके गठ नेता सुनील गायकवाड़, उनसे भी प्रस्ताव मंगाया था। उन्होंने भी उस इलाके के प्रस्ताव दिए थे कि फला 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 रोड, सेना वालों ने भी दिए थे। और यही हमने भी, हमारे साथ में यहाँ जो जो लोग थे उन लोगों को बोल के हमने उनसे भी उनका प्रस्ताव मंगाया था, क्योंकि 200 करोड़ का DPR की बात थी। और 200 करोड़ का DPR का हमने ठहराव किया। असल में आप लोगों ने कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक की भाषण सुने होंगे आप लोग ने। अली अकबर का जब भूमि पूजन हुआ, वहाँ प्रशासक ने खुद बोला, यहाँ हमारा नेशनल कंपाउंड के पास में और शहीद अब्दुल हमीद रोड जो कुसुम्बर रोड है हमारा, वहाँ पे भी हमारा जब रोड का संग बुनियाद और भूमि पूजन हुआ, वहाँ भी कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक ने वो बात बोली कि 200 करोड़ का हम DPR मंजूर कर रहे हैं। और शहर के मुख्य रास्ते यानी मेन रास्ते, शहर के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, वो सब रास्ते उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। उसके अलावा शहर के मुख्य रास्ते जो है, मेन रास्ते जो है, बड़े बड़े रास्ते, वो सब उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। इस तरीके का हमने एक राय से, किसी ने, वो अपोजिशन पार्टियां ने भी विरोध नहीं की हमारे साथ में, अगर कॉरपोरेशन में कोई अपोजिशन में थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया, और एक राय से, क्योंकि शहर के विकास का सवाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एरिया का, कोई वो मुस्लिम एरिया का हिंदू एरिया का हमारा वो राजकारण कभी रहा नहीं, रहता भी नहीं। हिंदू भाइयों का हमारा कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई अलग आज का नहीं है। राजकारण के लिए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और ये तो हम मरते दम तक साथ में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है।
लेकिन मैंने दादा भुसे साहब को देखा हूँ कि हमेशा दूजा भाव किए हैं। आज अगर उन्होंने कुछ रास्तों के उद्घाटन किए तो कोई एहसान नहीं करे शहरियों पे, उनके मतदार संघ में बोलो या मालेगांव शहर के मतदार संघ पे। इन्होंने दिया, मैंने जो रास्ते सुझाए थे, चलो बाद में इन्होंने 130 करोड़ रुपए का पर्सनल, जो 200 करोड़ का हमने डीपीआर मंजूर किया था, उससे हटके 130 करोड़ का इन्होंने डीपीआर बनाए। मेरे से फ़ोन करके डेप्यूटी महापौर ने बोला, देखो यह कंफ्यूज है कि मंत्री महोदय ने आपसे कुछ 30 करोड़ के काम मंगाए हैं, तो मैंने भी एस्टिमेट बना करके 30 करोड़ के काम के दे दिया। मेरी क्या समझ थी कि 100% निधि है, ये 200 करोड़ का डीपीआर अलग है और ये अलग से कोई फंड ला रहे होंगे, क्योंकि मंत्री 100% ला रहे होंगे। मैंने खुशी खुशी उसमें दे दिया। तो कैसा था बताया था, उसमें मिर्ज़ा गालिब रोड था, पहले ही बोल चुका हूँ मैं। उसमें जूना जो दरेगांव नाका था, जूनी ताज होटल बोली जाती, मुमताज चौक तक ये भी 1 रोड मैंने दिया था। एक मिल्लत मदरसे से वो फार्मेसी कॉलेज का रोड दिया था। एक रजा चौक से पूरा सलाटर हाउस तक दिया था। उसके अलावा एक नेशनल कंपाउंड से जो महाराष्ट्र साजी का रोड है, वो पूरा रोड मैंने पाक पंचतन चौक तक दिया था। उसके आगे का पाक पंचतन चौक से हवाड़ी नदी तक दिया था। दूसरा एक कुसुम मस्जिद वाला ही मैं ही दिया था। मेरे रोड वाला ही मैंने 50% कारपोरेशन ने काम कर चुकी थी जनरल फंड का। ये 50% जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने उसमें सुझाया था। उसके साथ साथ जहाँ ब्रिज हमारा उधर जो शिवाजी महाराज के पुतले तरफ जो जा रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है उपकार सिनेमा के पास, वहाँ से मैंने मौसम पुल तक पूरा सीमेंट रोड लिया था। वहाँ से उसके अलावा सिटी पुलिस स्टेशन का पूरा सीमेंट रोड लिया था। किदवाई रोड का पूरा सीमेंट रोड लिया था। जूनी पानी की टाकी का पूरा सीमेंट रोड लिया था। इसी तरीके से ये काम मैंने सुझाया था। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर मालेगांव मतदार संघ में अगर काम मिले हैं, अब दयाने के अंदर अगर काम हो रहा है जो मैंने सुझाया था, इनकी कोई कलाकारी नहीं है उसमें दादा भुसे की या उनके कोई मेंबर वहाँ ही नहीं। एक दयाने में है सेना का और बीजेपी का एक है वहाँ, क्योंकि मालेगांव मतदार संघ के लोग वहाँ रहने गए हैं और ये दादा भुसे साहब का मतदार संघ है। ये कोई आज पहली मर्तबा मंत्री बने ऐसा नहीं, 2 मर्तबा हो गए। पहली टाइम राज्य मंत्री बने, सेकंड टाइम वो कैबिनेट मंत्री बने। इन्होंने कभी आमदार हुए वहाँ से लेकर ये 20 सालों में रमजानपुर दयाने में काम नहीं किया, इन्होंने मालदा में काम नहीं किया, इन्होंने दरेगांव में काम नहीं किया, इन्होंने साइने में काम नहीं किया। तो किसके मतदार संघ हमारे है क्या? ये दादा भुसे साहब के। इसीलिए बोल रहा कि इन्होंने दूजा भाव करे हैं। और इन्होंने कभी उनका खुद का मतदार संघ है, अगर अभी भी हालत देखो, जो जितना काम अगर हुआ है, अगर उनके मतदार संघ में जो कारपोरेशन हद्दी के अंदर जितने कारपोरेटर सेना बीजेपी के चुनकर अगर आते हैं, तो ये कारपोरेशन फंड से काम है। इनकी कोई कलाकारी उसमें है नहीं। बीजेपी के लोगों को भी फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। सेना के लोगों को भी फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। आज इस तरीके से पूरे शहर में, और आज बड़ा नुकसान मालेगांव शहर का क्या हो रहा है, कारपोरेशन की इनकम सोर्स जो है, इनको कब मानता मैं मंत्री महोदय को? 20 साल से एक तो आमदार है, 2 टाइम से मंत्री है, और शिंदे साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनको तो जैसे इनका मंत्री बताएंगे वैसा होएगा ना।
और ये फंड मंजूर भी हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ, पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार में। ये कोई इनकी कोई कलाकारी नहीं है। हम भी खुश थे, 200 करोड़ का DPR आ रहा, तो 200 करोड़ तो मालूम ही नहीं किधर गया। ये जो प्रशासक जो है ये बहुत बदमाश आदमी है एकदम, बहुत बदमाश आदमी है। इन्होंने दोनों ने मिल के बैठ के बनाया। मुफ्ती साहब को बेचारे को तो मालूम है, मुफ्ती साहब को तो खुश नहीं होना चाहिए था। आमदार साहब को हमारे खुश होने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छी बात है अपने गांव में काम रहे, लेकिन 4 रोड हमने उससे ज़्यादा तो 15.5 करोड़ का तो काम हमारे चालू है गांव में, सीमेंट रोड के, जो दादा हमारे अजीत दादा ने दिए। वही पिछली सरकारें मिले हमको भी, आज की सरकार में कुछ नहीं है। इसी तरीके से आज जो जिस तरीके से मुफ्ती साहब खुश हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे को समझना चाहिए कि 30% हमारा शहरियों का, हिंदू मुस्लिम का टैक्स तो कौन भरते हैं? कारपोरेशन हद्दी के सब लोग। उसमें 12% अबव कितना हुआ? 42 करोड़। हाँ, 12 करोड़ में 12% में तो ऐसा हो गया कि लूटमार हो गई। अब मंत्री को क्या, प्रशासक को क्या, और ना जाने किसको किसको क्या समझने का विषय हो। हाँ, ये तो फजूल गया ना। ये एस्टिमेट रेट में होना था। और ये जो आज का प्रशासक है, ये जहाँ भी रहा और मालेगांव में भी जहाँ से आया, ये खाली एक ही धंधा है, पैसा किधर से आएगा, मंत्री को कैसे पहुँचाऊगा, है ना। बोलता है वो डायरेक्ट, कौन? प्रशासक बोलता है, अरे तिकडे पाठवायची गरज असते बाबा, कुठे? समजून घ्या आता तुम्ही, आता ओपन बोलणार नाही। हां, आमच्यावरनं निशाण लागले नाही का आम्ही जातीवाद आहे। ओपन माणूस आहे शेख रशीद, हिंदू बांधव पण आणि मुस्लिम बांधव पण। माझी नज़र एकच आहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, और ये देश हमारा है। ये इलेक्शन के लिए मैं कभी जातिवाद करता नहीं, ना करूँगा आगे। सबको तो मालूम है, फिर मैं पूरी राष्ट्रपति सीट लड़ाने वाला हूँ आगे। अब आगे आपके कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो, पूछ लो। 2-5 करोड़ को हंसते तेरा मेरा कर रहे, फायदा आवाम का, ऐसा आज दादा भाऊ बोले। मैं सियासत नहीं करना चाहता, मतलब आप सियासत कर रहे हैं, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मैंने तो पहले बोल दिया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई। सियासत मैंने कभी करा ही नहीं ना। नहीं तो मैंने क्या सेना के साथ सरकार बनाना था क्या, फिर सियासत करना है? मैं विकास के लिए, बीजेपी हो सेना हो, इसके लिए हम साथ रहते, काम करते। लेकिन ये इनकी सेना नहीं है। वो जो बाला साहब ठाकरे साहब की सेना थी, वो सेना के लोग थे ओरिजिनल। ये तो आए आज के जनता राजालय और सेना के बन गए, क्या ऐसा थोड़ी रहता है। नियत भी साथ रखना पड़ती है। और सियासत क्या करेंगे? मेरे आमदार साहब को कुछ बोला मैंने? बोला बहुत सीधे साधे, उनको ये समझ ही नहीं रहा है कि क्या है। ये कंधे बंदूक रख दिया आमदार साहब, क्या हमारे चला रहा हो गाँव में हमारे आके। अब उसने तो भैया ने उसकी कुर्सी बचाना, मंत्री महोदय ने। हाँ, अंदर की भी और कारपोरेशन में भी सीटें बचा लेना। बोला ये सब काम में जो 130 करोड़ के काम है उसमें सब, अरे 100 कोटी दे रहे थे, 100 कोटी मग काय ते, ज्यादा दिए। अरे 30 कोटी आपले आणि 12 कोटी अभाव, म्हणजे कितीचं काम काय? म्हणजे 70-30चं काम आहे ना तो। म्हणजे लॉस कोणाचा आहे? यांनी जर फार इच्छा होती यांची काम करण्यासाठी मालेगावसाठी, तो गव्हर्नमेंटचे 100% आणलं पाहिजे होता। 42 कोटी आमचे नाश नहीं झाले असते भाऊ। जो 30% कॉर्पोरेशन को देना पड़ रहा है वो देना नहीं पड़े, इसके लिए मैं कोशिश जारी रखा हूँ से क्या? जो गुजर गई गुजरान कहाँ, झोपड़ी का मैदान, काय का रखा हूँ? पहले तो ला के बताना था, फिर बोलता किस बार का है ये मंत्री। हाँ,
हाँ, अभी तो कारपोरेशन हम लफड़े में आ गए ना। एक तो कारपोरेशन का एक बोझ और चढ़ रहा हम पे, शहरियों पे, हिंदू मुस्लिम सब पे। अब वो घन कचरा, उसका 600 रुपये हमसे वसूलने वाले, अलग घर पट्टी के अलावा। वो सर्वे हुआ वो जाने दो, वो जो एक एजेंसी को टेंडर दिया गया था कारपोरेशन ने, हमने ठहराव किए थे, उसमें दो राय नहीं। वो एक अलग चीज़ है। मैंने कच्चा घर तोड़ा, आरसीसी बनाया, 4 कमरे ज़्यादा बनाया, वो सर्वे था। वो तो इनकम बढ़ानी चाहिए कारपोरेशन की, वो हर एक नागरिक का सोच रहना चाहिए ऐसी। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से 15 वित्त आयोग का पैसा नहीं आया। पहले 13 वित्त आयोग, 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग, वो पैसा नहीं आया। अब वो किससे वसूलने वाले? घन कचरे का हर घर वाले से 600 रुपया अलग से अतिरिक्त। मुफ्ती साहब को आप सीधा आदमी बोल रहे हैं और उनके कंधे में बंदूक रख के चला दिया ना उन्होंने। तो मुफ्ती साहब से आप पीछे में मिले थे और कुछ बातचीत? शादी में मिले थे तो वो क्या बात हुई? अरे शादी बिया मौत मट्टी तो भैया तो समाजी काम है ना। मुफ्ती साहब ऐसा लगता है कि दादा उसे करीब हो रहे हैं। नहीं, वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मुफ्ती साहब जा रहे तो एक अलग विषय है। मंत्री है वो, आमदार है ये। मोर्चे वगैरह भी कारपोरेशन ने? मोर्चा हमारा बूथ के दिन है 9 तारीख को। यही जो घर 6% जो 600 रुपये हर घर पे, और जो इलीगल नल कनेक्शन है वो तो बंद होना चाहिए। मैं उसके, लेकिन हमारे जो ठहराव आज तक हुए, ये 4000 रुपया 4-4 साल के लगा के दे देने वाले उनको, गरीब झोपड़पट्टी वालों को। रेगुलाइज होना चाहिए, लेकिन 4000 बहुत है। लेकिन वो 16,000 और 20,000 अगर दे देंगे, और जिसको नल कनेक्शन है उसको भी देंगे, मानता हूँ सब पानी मीठा पीते मालेगांव में। लेकिन ये आज ये प्रशासक जो भी बैठता है ऐसे ही करता है।